Bismillahirrahmanirrahim. I am from Progressive Model School, Peshawar Road, Rawalpindi. Subject is Social Study for class 7th. Chapter number 8, Oceans and Seas, Waves, Tides and Currents. Please subscribe our Progressive Model School YouTube channel so you may get latest videos and lectures and activities related to your course. In this chapter, to introduce the concepts of waves, currents and tides, तलबा को वेव्स, करंट्स और टाइड्स के नज़रियात से मुतारिफ कराया जाएगा. टू एक्सप्लेन हाउ एंड वाई दे अकर, ये वजाहत दी जाएगी कि ये क्यों पैदा होती हैं एंड देयर इम्पोर्टेंस और इनकी अहमियत क्या है. आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर, स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू, तलबा इस काबिल हो जाएंगे, एक्सप्लेन व्हाट वेव्स, करंट्स एंड टाइड्स आर, कि वेव्स, करंट्स और टाइड्स क्या होते हैं, हाउ एंड वाई दे अकर, वो क्यों पैदा होती हैं, हाउ दे इफेक्ट ह्यूमंस एंड द ओशन एंड सी एनवायरनमेंट, और वो इंसानी जिंदगी को और समंदरी माहौल को कैसे मुतासिर करते हैं. Here are short question answer of this chapter, oceans and seas. First one question is, what is ocean? बहर क्या होता है? They are a vast deep expanse of salt water is called oceans. एक बहुत ही वसी और गहरा नमकीन पानी का जो ज़ख़ीरा है वो बहर कहलाता है. Question number 2, what is sea? समंदर क्या होता है? The part of an ocean that meets land is called a sea. के बहर का वो हिस्सा जो ज़मीन से आकर मिलता है वो समंदर कहलाता है, sea कहलाता है. Question number 3, what are waves? Waves क्या होती हैं? Answer is, the rising and falling movement of water on its surface is called wave. कि पानी का अपनी सतह पर उतार चढ़ाव जो है वो waves कहलाता है. बच्चों, ये आपको कश्ती नजर आ रही है, अप्स एंड डाउन इसमें पैदा हो रहे हैं, तो ये उतार चढ़ाव है पानी का, इनको waves कहते हैं. Why do tides occur? Tides क्यों पैदा होती हैं? Tides occur because of the gravitational pull of the moon on the earth's surface. Tides इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि ज़मीन की सतह पर चांद की कशिश ज़्यादा होती है. Water gets pulled up, पानी ऊपर की तरफ उभरता है, as it is lighter than land, क्योंकि ये ज़मीन से हल्का हो जाता है. Then tide occur, तब tides पैदा होती हैं. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में से फर्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स? वेव्स, टाइड्स और करंट्स में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वन है वेव्स. अ वेव इज द राइजिंग एंड फॉलिंग मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस. के पानी का अपनी सतह पर जो उतार चढ़ाव है वो वेव्स कहलाता है. विंड्स ब्लोइंग ओवर ओपन वाटर प्रोड्यूस दिस मोशन. हवाओं के चलने की वजह से इस वसी पानी पर ये हरकत पैदा होती हैं, ये वेव्स कहलाती हैं. टाइड्स, टाइड्स फॉर्म बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून. टाइड्स चांद की कशिश की वजह से पैदा होती हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ टाइड्स. टाइड्स की दो अकसाम हैं, हाई टाइड्स जिन्हें स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं और लो टाइड्स जिन्हें नीव टाइड्स भी कहते हैं. करंट्स, अ करंट is a steady flow of water in a definite direction. कि करंट एक खास सिमत में पानी का सीधा बहाव है. There are two kinds of ocean currents. बहरी करंट की दो अकसाम हैं, सरफेस करंट्स एंड डीप सी करंट. बी पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन का, स्प्रिंग टाइड एंड नीव टाइड. इनमें डिफरेंस बताना है. स्प्रिंग टाइड्स क्या होती हैं? When the moon is full or new, जब चांद पूरा या नया होता है. The gravitational pull of the moon and sun are combined. तो जो कशिश होती है चांद की और जमीन की, सूरज की, वो इकट्ठी हो जाती है. At these times, इन औकात में, the high tides are very high. High tides बहुत ज़्यादा हाई होती हैं and the low tides are very low, और low tides बहुत ज़्यादा लो होती हैं. This is known as a spring high tide. तो ये spring high tide कहलाती है. नीव टाइड क्या होती है? ड्यूरिंग द मून्स क्वार्टर फेजेस, चांद की आदिश काल में, द सन एंड मून वर्क एट राइट एंगल्स. सूरज और चांद राइट एंगल में काम कर रहे होते हैं, काजिंग द बल्ब्स टू कैंसिल ईच अदर, और
बल्ब्स यानी पानी के उभार को कैंसिल करते हैं। द रिजल्ट इज अ स्मॉलर डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स, और एक छोटा सा नतीजे के तौर पर एक छोटा सा डिफरेंस पैदा होता है बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स, हाई और लो टाइड के दरमियान, एंड इज नोन एज अ नीप टाइड, जो कि नीप टाइड कहलाता है। नीप टाइड आर स्पेशली वीक टाइड्स। जो नीप टाइड होती हैं वो अमूमन जो है वो कमजोर टाइड्स कहलाती हैं। बच्चों जो आपके लिए फिगर 1 में लिखा हुआ है, अलाइन टू ईच अदर देन फॉर्म स्प्रिंग टाइड, कि जब सूरज, जमीन और चांद अलाइंड हो जाते हैं तो ये स्प्रिंग टाइड्स बनाते हैं। और स्प्रिंग टाइड्स क्या होती हैं कि हाई टाइड्स आर वेरी हाई, कि इनमें हाई टाइड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा हाई होती हैं, एंड द लो टाइड्स आर वेरी लो, और जो लो टाइड्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा लो होती हैं। ये जो है वो स्प्रिंग टाइड कहलाती हैं। इन फिगर 2 here is written perpendicular are right angle to each other then form neap tide, कि जब ये परपेंडिकुलर होते हैं या राइट एंगल पे काम कर रहे होते हैं तो ये नीप टाइड्स बनाते हैं। यानी सूरज, जमीन और मून जब परपेंडिकुलर एक दूसरे के आ जाते हैं तो ये नीप टाइड्स बनाते हैं। और नीप टाइड्स होती हैं वो स्पेशली वीक टाइड्स होती हैं। इस नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड को अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने फिगर 3 भी इसमें डाली है, कि जब ये मून, सन और अर्थ ये रिवॉल्व करते हुए अलाइंड होते हैं तो स्प्रिंग टाइड बनती हैं, और जब ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के होते हैं तो नीप टाइड बनती हैं। और इस फिगर 4 में स्प्रिंग और हाई टाइड में पानी का उभार ऊपर की तरफ होता है, पानी एक खास सिमत में बहना शुरू कर देता है, यानी समंदर से कोस्टल एरिया की तरफ इस खास सिमत में पानी के बहाव को करंट्स कहते हैं। सी सरफेस करंट्स एंड डीप वाटर करंट्स, कि सरफेस करंट में और डीप वाटर करंट में क्या फर्क है। देयर आर टू टाइप ऑफ करंट्स, करंट्स की दो अकसाम है। सरफेस करंट्स, नंबर 1 सरफेस करंट्स और नंबर 2 डीप वाटर करंट्स। सरफेस करंट्स आर कास्ड बाय विंड्स, सरफेस करंट्स जो है वो हवा की वजह से पैदा होती हैं, एंड फ्लो हॉरिजॉन्टली और उफ की सिमत में बहती हैं। दे आर यूजुअली लेस देन 100 मीटर्स डीप, ये अमूमन 100 मीटर डीप, 100 मीटर गहरी होती हैं। Deep water currents are caused by temperature changes and variation changes in the saltiness of the water, के जो डीप वाटर करंट्स हैं वो दर्जा हरारत और पानी की नमकनियत की तब्दीली की वजह से पैदा होती हैं। डीप सी करंट्स आर यूजुअली वर्टिकल, डीप सी करंट्स जो होती हैं वो अमूमन अमूदी सिमत में बहती हैं। दे कैन मूव फ्रॉम द ओशन बेड टूवर्ड्स द ओशन सरफेस और वाइस वर्सा, कि ये ओशन सरफेस से ओशन बेड की तरफ या ओशन बेड से ओशन सरफेस की तरफ बहती हैं। डी पार्ट है इनलैंड सी एंड कोस्टल एरिया। इनलैंड सी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड। इनलैंड सी जो है वो मुकम्मल तौर पर जमीन से घिरा हुआ होता है। द मेडिटेरियन सी इज एन इनलैंड सी, मेडिटेरियन सी जो है वो इनलैंड सी की मिसाल है। मेडिटेरियन सी बहरे रूम को कहते हैं। ये अफ्रीका और एशिया और यूरोप के दरमियान में वाक़ एक समंदर है। कोस्टल एरिया, द लैंड अराउंड द सी इज कॉल्ड द कोस्टल एरिया, और समंदर के इर्द गिर्द जो जमीन है वो साइली इलाका कहलाता है। ई पार्ट है रिजेस एंड ट्रेंचेस। देयर आर अंडर वाटर हिल्स एंड वैलीज, जेर जमीन पानी में हिल्स और वैलीज होती हैं। द हिल्स आर कॉल्ड रिजेस, हिल्स जो है वो रिजेस कहलाती हैं, एंड द वैलीज आर कॉल्ड ट्रेंचेस, और वैलीज ट्रेंचेस कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, कि वेव्स, टाइड्स और करंट इंसानी जिंदगी को कैसे मुतासर करती हैं। These movements in oceans and seas are important to us in many ways. ये हरकत जो समंदरों में होती हैं ये हमारी जिंदगी में बहुत तरीकों से अहम है। Currents regulate the temperature of the surrounding places. Currents जो हैं वो इर्द गिर्द की जगहों के दर्जा हरारत को रेगुलेट करती हैं, and create sea and land breezes, और समंदरी और ज़मीनी हवाएं चलाती हैं या पैदा करती हैं। Waves and tides facilitate erosion. Waves और tides कटाव में मुफीद साबित होती हैं। Tides can also be used to generate electricity through special tidal power plants, और special tidal power plants के जरिए tides जो हैं वो बिजली पैदा करने में मुफीद साबित होती हैं। Question number 3, how do currents move around the subcontinent, के बरसगीर में के इर्द गिर्द करंट कैसे चलती हैं।
अराउंड द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के इर्द गिर्द करंट्स चेंज डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग विंड्स, बरसगीर में करंट की सिमत हवाओं की मरूनी मिन्नत है। इन समर मौसम गर्मा में व्हेन द मूनसून विंड ब्लोज फ्रॉम साउथ, कि जब मूनसून हवाएं जनूब की जानिब से चलती हैं, करंट्स मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो करंट्स जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती हैं। इन द विंटर मौसम सरमा में विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, हवाएं जो हैं वो शमाल मशरकी जानिब से चलती हैं, एंड द करंट्स मूव एंटी क्लॉकवाइज, और करंट्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी बनाई है जो आपने खुद से अटेम्प्ट करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स। The part of the ocean that meets land is called dash. Second one, area around sea are called dash. A dash is the movement of water in the oceans and seas. और fourth one है, an ocean currents is the flow of water in a particular dash. ये तमाम चीजें मैंने इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से बयान की हैं। आपने खुद से सारा चैप्टर पढ़ना है और इस एक्टिविटी को खुद अटेम्प्ट करना है। इसका बी पार्ट है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Number 1, ocean and sea beds are flat. Number 2, the deepest parts of the ocean receive more sunlight. 3, the weaker the wind, the stronger the waves will be. 4, just like the earth, the sun and the moon also have gravitational pull. And fifth one is, in high tides, the bulks rise high because the moon's pull is the weakest. ये एक्टिविटी आपने खुद अटेम्प्ट करनी है। जब आप चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आप ये एक्टिविटी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे। जहाँ रहें खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे होम, सेफ पाकिस्तान।